अब खबर यह है कि पीएम केयर फंड को लेकर तरह तरह की बातें और आरटीआई सामने आ रही है, लेकिन एक और बड़ी खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। मुल्क के अंदर जो पीएम केयर फंड का मामला है काफी ज्यादा सुर्खियों में है और मुसल्लह अफवाज ने भी 203.67 करोड़ रुपए अतिये के तौर पर अब तक इस फंड में दिए हैं। वजारत दिफा ने जवानों की तरफ से दिए जाने वाले जो फंड्स थे उनकी सैलरीज में से ये फंड्स देने को मंजूरी दी थी और ये मामला अब आरटीआई एक्ट के हवाले से भी आरटीआई जो है उसमें भी जवाब दिया जा रहा, लेकिन कई अहम इदारे हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड में अतिया अब तक दिया है जो खुलासा अब तक नहीं हुआ था, जिसे लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ भी सवाल पूछ रहा था कि सरकार इस पर जवाब दे। लेकिन कुछ चीजें निकलकर सामने आई है जिसमें यह भी पता चला है कि मुसल्लह अफवाज ने नेवी और एयरफोर्स की तरफ से भी 203.67 करोड़ रुपए की मदद इस फंड को की गई है। एक अंग्रेजी रोजनामा ने तीनों फौजों के सरबराहों के दफ्तरों के अंदर आरटीआई दिया था। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दफ्तर के अंदर आरटीआई दिया था, जिसमें कहा गया था कि वो बताएं कि कितना पैसा पीएम केयर फंड में दिया गया है। लेकिन दो यूनिट्स की तरफ से, एयरफोर्स और नेवी की तरफ से, अखबार को नहीं बल्कि अपने ट्विटर पर इस बात की वजाहत कर दी है कि उन्होंने एक दिन की सैलरी जो है वो दे दी है। और इस तरीके से जब उसका तखमीना लगाया गया तो 203.67 करोड़ रुपए का है वो बनता है एक दिन की सैलरी जो इंडियन एयरफोर्स और नेवी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती वज़ीर-ए-आज़म के फंड के अंदर जो है वो दे दी गई है। यह बात काबिल जिक्र है कि कई PSUs, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने पहले ही एक बड़ी तादाद में रकूमात जो है वो जमा की थी इस फंड के अंदर, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर बाद में पीएम केयर फंड को जिस तरीके से कहा गया था कि ये कितनी बड़ी ज़रूरत है। मार्च 29 को एक प्रेस रिलीज के अंदर मिनिस्ट्री फॉर डिफेंस ने इस बात की वजाहत की थी कि रक्षा मंत्रालय श्री राजनाथ सिंह की सदारत में मुनक्किद हुआ इजलास में इस बात को मंजूरी दे दी गई है कि एक दिन की सैलरी जितनी भी एम्प्लॉयज की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वो पीएम केयर फंड के अंदर जाएगी। और उसका अंदाजा जो लगाया गया था तकरीबन 500 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ था और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर यह पैसा जो है वो जमा भी करवाया था। इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भी अलहदा तौर पर यह फंड जो है वो जमा करवाया है। बड़ी खबर इस वक्त जो है वो सामने आ रही है। इसको लेकर तरह तरह की बातें ऑलरेडी चल रही है, मुख्तलिफ आरटीआई भी सामने है, लेकिन आरटीआई का एक हिस्सा जो 3 फौजियों को लेकर था उसकी एक खबर हमने आपके सामने जो है वो रख दी है। बढ़ते हैं जरा